हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान तब आया जब लखीमपुर खीरी में किसानों के अहिंसक प्रदर्शन पर उनके मंत्रिमंडल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष उर्फ मोनू मिश्रा को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और विपक्ष निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में ढिलाई को लेकर यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। उल्टे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा को राजनीतिक चश्मे का आरोप लगाते हुए पूछा था कि क्या वो हिंसा पीड़ितों का दुख बांटने के लिए यहाँ आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि मानवाधिकार हनन के मुद्दे चुन चुन कर उठाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देश के पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की पेगासस जासूसी मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने चिंता जताई थी। यूएन ह्यूमन राइट कमीशन की प्रमुख मिशेल बैचलेट ने कहा था कि पत्रकार और मानवाधिकार रक्षक हमारे समाज में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं और जब उन्हें चुप कराया जाता है तो हम सभी पीड़ित होते हैं। पेगासस मामले में सरकार ने अदालत को जानकारी देने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये पर असंतोष जाहिर किया था। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी की मौत को भारत में मानवाधिकार मामले में हमेशा के लिए धब्बा बताया था। इसके बाद बैचलेट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल पर लगातार रोक को लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, बल्कि उन्होंने केंद्र पर विभाजनकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया था और कहा था कि महिलाओं, मुस्लिमों, दलितों और आदिवासियों के हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने आयोग के स्थापना दिवस में खुद को मानवाधिकार का चैंपियन बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। हाल के दिनों में देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा था कि थानों में मानवाधिकार के हनन का सबसे ज्यादा खतरा होता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने असहमति की आवाज उठाने वालों पर आतंकवाद निरोधक कानून और राजद्रोह कानून के इस्तेमाल को अनुचित कहा था और इस मामले में सत्ता का साथ देने के लिए अफसरों को जिम्मेदार बताया था। वहीं सरकारी एजेंसी NCRB के मुताबिक मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में देश में 326 राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए और 559 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 ही लोग दोषी पाए गए। मानवाधिकार पर रिपोर्ट ग्लोबल एनालिसिस 2020 में भारत में 6 मानवाधिकार रक्षकों की हत्या का जिक्र किया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी अपनी भारत यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानवाधिकार को लेकर नसीहतें दी थीं। बहरहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस मौके पर भारत की सर्वधर्म स्वभाव की संस्कृति का हवाला दिया। हमारे देश में सर्वधर्म समभाव है। मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाने की सबको स्वतंत्रता है, जबकि कई अन्य देशों में ऐसी स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है। जस्टिस अरुण मिश्रा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाने पर खासा विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल के दौरान जस्टिस मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीनियस बताया था और 9 माह के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी ने उन्हें चेयरमैन बना दिया था। अंशुमान त्रिपाठी, APN।